भाई आगे तो पा रहा है और सुपर की नई चीजें देखने। तो भाई आज मैं तुम्हें नए जा रहा हूँ न्यू अपडेट एक्सप्लेन। तुम देख सकते हो 55 रोल्स हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 नए रोल आए हैं, नाजा टेंशन। ओ भैया नाजा मत देखो, नाजा नहीं है मेरे पास। ये नाजा देखो तुम, ये तुम्हारा नया रोल नाजा। मस्त हुआ, मस्त है, मेरे को तो ये मस्त लगा। तो इसको हम एक बार टाइम असेसन भी देख लेते हैं। हम टाइम असेसन में ठीक ही है डायलॉग में। तो फिलहाल के लिए गेम में एक नया अपडेट आया है जिसमें ना तुम ना अपने रोल्स को कर सकते हो एडवांस। यानी कि तुम्हें तो पता ही होगा एडवांस मोड क्या होता है। तुम अपडेट करो और कुछ चुनिंदा रोल्स को ही एडवांस मोड मिला है। तो भाई अब तुम्हें मैं दिखाऊं, देखो तो स्पेस के पोस्ट में कुछ नहीं है, लेकिन शेरिफ को मिल रखा है स्पेस हर एक फ्रैक्शन में। आई गेस 3 फॉर स्पेस क्रू, 2 फॉर न्यूट्रल, 3 फॉर इम्पोस्टर है। तो स्पेस क्रू में पहला बंदा जिसे एडवांस मोड मिला है वो है तुम्हारा शेरिफ। तो शेरिफ बोलते हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे एक एपिक स्किल करके आ रहा है। अगर तुम उसे दबाओगे ना तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा शेरिफ की एबिलिटी विंग्स ऑफ एंजल, 10% चांस सर्वाइविंग विथ। अगर तुमने गलत बंदे को मारने की कोशिश की तो तुम बच सकते हो, 10% चांस है। नेक्स्ट इसकी जो पहली एबिलिटी है एपिक कोर में, चांस ऑफ सर्वाइवल इन स्किल 20%। यानी कि अगर तुमने किसी गलत पे ट्राई ले लिया तो तुम्हारे पास 20% चांस है कि तुम बच जाओगे। अगली एबिलिटी है रिफ्रेश किल सीडी व्हेन इन्वेस्टर किल। मतलब अगर तुम्हारे सामने कोई किल हुआ है ना तो ना तुम्हारा जो किल कूलडाउन होगा 0 हो जाएगा, तुम मार पाओगे जिसको तुमने मारते हुए देखा उसको। लेकिन पुरानी वाली एबिलिटी के साथ ना 30 और 10% मिला के ना टोटल बहुत मस्त हो गया। यही था तुम्हारा शेरिफ। अब हम चलते हैं अपने दूसरे रोल जो कि है तुम्हारा डॉक्टर। तो भाई डॉक्टर को भी एबिलिटी मिली है। तो डॉक्टर को तुम्हारी एबिलिटी मिली है द डॉक्टर, जिसमें ना तुम शील्ड कर सकते हो अपनी डेड बॉडी को। जब अगर वो पहला मैच होगा, पहले हर मैच की पहली डेड बॉडी के पास शील्ड होगी, वो मरेगा नहीं। तो पहला है एरो दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट बॉडी लीड्स फॉर 10 सेकंड। यानी कि जो एरो होता है ना डेड बॉडी की तरफ, वो 10 सेकंड तक रहेगा, तो तुम आराम से डेड बॉडी ढूंढ पाओगे। और इसकी एबिलिटी भी मस्त है। तो हम इसकी सेकेंडरी स्किल पे आएंगे अभी। पहले फर्स्ट स्किल आप देख लो, द डॉक्टर भी पढ़ सकते हो आप। शील्ड्स डेड बॉडी, अगर फर्स्ट गेम होगी कोई रिपोर्ट नहीं कर पाएगा उसे। तो हमारी सेकेंडरी स्किल है रिपोर्ट शील्ड ऑन डेड बॉडी। अगर फर्स्ट डेड बॉडी पे तो शील्ड है ही, सेकंड पे 10 सेकंड का शील्ड रहेगी जिससे कोई उसे रिपोर्ट नहीं कर पाएगा। है ना मस्त। अगला स्पेस क्रू जिसे मिला है वो ना स्वैपर ना वाइट जे, वो है तुम्हारा ये भी नहीं है टाइम मास्टर। तो भाई अगला अपडेट मिला तुम्हें टाइम मास्टर को। तुम्हारा टाइम मास्टर को अपडेट मिला है एपिक स्किल में मास्टर ऑफ टाइम, जिसमें ना तुम्हें शील्ड मिलेगी। तुम्हें अगर कोई मारेगा तो अपने आप टाइम रिवाइंड हो जाएगा, तुम जिंदा हो जाओगे। तो यहाँ पे तुम्हारी शील्ड सिटी है 35। तुम्हारी नॉर्मल शील्ड सिटी होती है आई गेस 35 लिखा है, वो रिड्यूस हो जाएगा 35 यानी 0 आई गेस, ऐसे ही हो सकता है, मुझे तो नहीं पता। मास्टर ऑफ टाइम है इसकी एबिलिटी। तो फिलहाल के लिए तो ये शील्ड वाली एबिलिटी मुझे नहीं पता क्या है। 35 सेकंड में 35 सेकंड कैसे जाएंगे। फिलहाल के लिए इसकी हम अब सेकेंडरी स्किल देख लेते हैं। फिलहाल के लिए तो मास्टर ऑफ टाइम वाली एबिलिटी मुझे ठीक लग रही है। सेकेंडरी रिवाइंड टाइम विल बी 8 सेकंड, यानी कि 8 सेकंड के लिए टाइम रिवाइंड कर पाएगा। भाई एपिक चीज़ है, 5 सेकंड नहीं 8 सेकंड, भाई क्या मस्त है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं अब अपने इम्पोस्टर में, क्योंकि सारे स्पेस कुछ तुम्हारे हो चुके हैं। तो पहला बंदा जिसको ये मिला है वो है तुम्हारा चमेलियन। चुनिंदा को ही मिला इम्पोस्टर में, पहला तुम्हारा है चमेलियन। लेकिन मैं तुम्हें इधर गॉड इम्पोस्टर दिखाऊंगा ब्लैक जैक जिसे एपिक कोड मिला है। तो भाई इसकी एबिलिटी है फियरलेस गैम्बलर, जिसमें 10% चांस है अगर तुमने गलत गैस लिया है तो तुम बच सकते हो। इसकी जो दूसरी एबिलिटी है चांस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज टू 20% व्हेन गैस रॉन्ग। अगर तुमने गलत गैस लिया तो 20% चांस है कि तुम बच सकते हो, और 10 और 20 को मिला तो टोटल 30% चांस होगा कि तुम बच सकते हो। तो अगर हम इसकी सेकेंडरी एबिलिटी देखें तो अभी देखते हैं हम इसकी सेकेंडरी एबिलिटी क्या है। तो इसकी सेकेंडरी एबिलिटी है तुम्हारे बोले तो हाँ, कैन गैस 2 times a मीटिंग इफ यू गैस करेक्टली इन द प्रीवियस मीटिंग। यानी कि अगर तुम 2 बार गैस कर सकते हो एक मीटिंग में, अगर तुमने इससे पहली वाली मीटिंग में एक बार सही गैस ले लिया। तो भाई वैसे ही मीटिंग का राजा था, मीटिंग का तो भाई गेम का पप्पा बना दिया अब इसे गेम में।
फिलहाल के लिए मैंने इसमें किल सीडी लगा रखा है, मैं इस पर तुम्हारा मीटिंग सीडी उठा लेता हूँ। फिलहाल के लिए ये था तुम्हारा ब्लैक जैक। अब हम चलेंगे चमेलियन पे। चमेलियन को भी मिला है एपिक कोर पे, देखते हैं इसको क्या मिला है। तो पहला इसकी एबिलिटी का नाम है नेवर सीन अगेन। तो इसमें ये लिखा है कि तुम परमानेंटली गायब हो जाओगे जब तक तुम कोई सैबोटाज या किल नहीं करोगे। भाई बहुत एपिक चीज़ है। इसकी एबिलिटी है टर्न इनविजिबल फॉर 2 सेकेंड्स आफ्टर किल, यानी कि तुम गायब हो, तुमने बंदा मारा, तुम 2 सेकंड के लिए गायब रहोगे, यानी तुम स्टिल भाग सकते हो, किसी को नहीं पता किसने मारा। भाई मस्त है ना। और इसकी एबिलिटी नेवर सीन अगेन तो और मस्त है भाई, मस्त ही मस्त। भाई चमेलियन को राजा बना दिया इन्होंने अपग्रेड करके, अब पता ही नहीं चलेगा कौन मार के चला गया। इसकी सेकंड एबिलिटी है इंक्रीज स्पीड टू 150% व्हेन बी इनविजिबल, जब भी इनविजिबल होगा 150% तेज भागेगा। अगला इम्पोस्टर जो है तुम्हें अपग्रेड मिला है वो है स्नाइपर। स्नाइपर को भी अपडेट मिला है भाई। तो भाई स्नाइपर वैसे ही उसके पास इतनी मस्त कॉस्ट्यूम है, फिर भी टॉप गन। इसकी एबिलिटी का नाम है एक्सपेंड योर विजन बाय 1.5x, यानी कि तुम्हारी एक्सपेंड कर सकते हैं एबिलिटी, एक्टिव होती है जब। तो फिलहाल के लिए तुम्हारा पहली एबिलिटी इसके लिए शूट ऑन द एरो ड्यूरिंग आफ्टर शूटिंग बाय, यानी कि अगर तुम्हें जो एरो आता है ना जब तुम शूट करते हो तो एरो 1 सेकंड कम रहेगा, यानी तुम भाग सकते हो, किसी को इतना जल्दी पता नहीं चलेगा जो तेज नहीं देखेगा। और इसकी सेकेंडरी एबिलिटी है तुम्हारी कैन मूव फ्रीली ड्यूरिंग स्किल, यानी कि जब तुम स्नाइप कर रहे होगे ना तुम इधर उधर घूम सकते हो। भाई मस्त है कि नहीं? मैं तो बोल रहा हूँ स्नाइपर को राजा ही बना दिया इन्होंने। फिलहाल के लिए तुम्हारे सारे के सारे हो चुके हैं इम्पोस्टर जिन्हें स्किल मिली है। तो अगले हैं तुम्हारे न्यूट्रल्स। न्यूट्रल में पहला बंदा जिसे स्किल मिली, मुझे लगा काइटो को मिली है, काइटो को नहीं मिली, तुम्हें आर्सोनिस्ट को मिली पहले स्किल। भाई ग्लूटोनी को जो स्किल मिली ना तुम देख के पागल हो जाओगे। फिलहाल के लिए तुम्हारे इसको मिली है स्किल अल्ट्रा कन्फेक्शन, यानी कि तुम अल्ट्रा कन्फेक्शन, इसका मतलब है इसकी एबिलिटी कि तुम जिस पहले बंदे को, तुम्हें एक बंदे को मार्क करने की जरूरत नहीं, अपने आप मार्क हो जाएगा। तो इसका सेकेंडरी है गेट एन एरो पोजीशन टूवर्ड्स द नियरेस्ट अनमार्क्ड प्लेयर, यानी कि जिस बंदे को तुमने अभी तक मार्क नहीं किया और वो सबसे पास है तुम्हारे, तो तुम्हें एरो मिल जाएगा कि बंदे का है, तुम्हें बंदे ढूंढने में आसानी होगी। वैसे बहुत मस्त है। और अल्ट्रा कन्फेशन एबिलिटी इसकी और ही मस्त है कि एक बंदे को मार्क करने की जरूरत नहीं है, और वो एक बंदा अगर सोचो क्या हो जाएगा। तो इसकी सेकेंडरी एबिलिटी है तुम्हारी मार्कर टाइम रिड्यूस बाय 1 सेकंड व्हेन मार्क 3 और मोर पीपल, यानी कि अगर तुमने किसी बंदे को 3 बंदों को मार्क कर लिया है तो तुम्हें अब 1 सेकंड कम लगेगा आर्सोनिस्ट का आर्सो करने के लिए। तो भाई रेडी हो ग्लूटोनी का देखने के लिए? भाई बेहोश मत हो ना प्लीज। तो भाई मैं ग्लूटोनी का दिखाने जा रहा हूँ 1 2 3। पहले मैं दिखा देता हूँ कि तुम्हें अंडरस्टैंड रोडो के नहीं मिले हैं। तो भाई ये दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें ग्लूटोनी। इसके एपिक स्किल पे चलते हैं। इसके एपिक स्किल है वाइट्स नमक, यानी कि तुम 3 बंदों को अगर तुम खा लोगे ना तो तुम ना तो तुम्हारी 15 सेकंड कम हो जाएगी सीडी। और इसकी एबिलिटी है कैन वेंट, मतलब ये वेंट कर सकता है इम्पोस्टर की तरह। भाई ग्लूटोनी को वेंट करवा दिया यार, क्या यार ग्लूटोनी भैया तू इतना मोटा है, पहले ही वेंट कैसे करेगा भाई, पेट फंस जाएगा तेरा। उसकी सेकेंडरी एबिलिटी है बैन द यूज ऑफ सैबोटाज फॉर नॉन स्पेस क्रू इन द मैच। ये वो वाली सिचुएशन की बात चली जब इम्पोस्टर और स्पेस क्रू, इम्पोस्टर और ग्लूटोनी होते हैं, सैबोटाज मार के इम्पोस्टर वेंट में घुस जाता है और ग्लूटोनी गेम हार जाता है। लेकिन अगर तुमने ये वाला मोल्ड इक्विप कर रखा है तो इम्पोस्टर सैबोटाज दे ही नहीं पाएगा, मतलब मजे किल करके गेम जीतो, खा जो बंदा। मैं तो बोल रहा था कि तुम्हें ना बैन वाले लेना चाहिए, क्योंकि इम्पोस्टर वगैरह कुछ हो गया तो क्या करेंगे ना। तो फिलहाल के लिए भाई यही तो तुम्हारी एक्सप्लेनेशन वीडियो, बाकी किसी को नहीं मिला है। मुझे होप था कि हिप्नो को मिलेगा लेकिन मिला नहीं। वैसे तुम मेरा क्लब ज्वाइन कर सकते हो, बस क्लब में सर्च करना है ESG, तुम्हारा क्लब, मैं क्लब ज्वाइन कर दोगे तुम। तो भाई मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हो और हमारा क्लब अच्छा बना रहे हो, तो भाई तुम भी आओ खेलो। बाय गाइस।